हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गोविंद और आज के टॉपिक में हम सीखेंगे कि कॉपी राइटिंग क्या होती है। एक डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कॉपी राइटिंग का क्या रोल होता है और आप किस तरह से कॉपी राइटिंग करके अपनी सेल को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गाइस, व्हाट इज़ कॉपी राइटिंग? कॉपी राइटिंग इज़ अ वे जिससे हम अपनी कोई भी प्रोडक्ट या फिर कोई भी सर्विस को सेल करने के लिए अपने कंटेंट को एनहेंस करते हैं। किसी भी कस्टमर को से हम एक कनेक्शन बिल्ड करते हैं कॉपी राइटिंग के थ्रू। ओके, सो इसे एक बेसिक से हम समझते हैं कि कॉपी राइटिंग किस तरह से डिफरेंट होता है नॉर्मल राइटिंग से। ओके, सो एक आपने ब्लॉग राइटिंग देखा होगा और आपने नॉर्मल राइटिंग देखी होंगी। ठीक है, तो हम कुछ वर्ड्स को जनरलाइज वे में बात करते हैं, जैसे कि दिस इज़ एन एसईओ सर्विसेज एंड you can get more sales with these SEO services, or you can get more authentic leads with these SEO services. And SEO services are the major things in SEO services are the major things in digital marketing, and you can leverage your website authority, you can leverage your website पोजीशन एंड ऑल। ओके, सो अगर हम किसी भी बात को एक जनरलाइज टर्म में बात कर रहे हैं, जैसे कि वो एज इट इज़ होता है, एसईओ एक आपकी पोजीशन को इम्प्रूव करता है, आपकी वेबसाइट की पोजीशन को इम्प्रूव करता है। तो हम वहाँ पे कॉपी राइटिंग के वे में बात नहीं कर रहे हैं, हम वहाँ नॉर्मल तरीके से बात कर रहे हैं कि एक चीज़ ऐसी होती है। ठीक है, अगर आप किसी भी पर्सन को एक प्रॉमिस कर रहे हैं कि वी आर द number one SEO company which are responsible to enhance your rank on Google. Okay, so if you talk some customer on your writing, then this is called copywriting. अभी हम टेक्निकल टर्म्स में नहीं जा रहे हैं, हम नॉर्मल वे में बात कर रहे हैं। ओके, सो मैं अपने स्लाइड के थ्रू अभी आगे बढ़ता हूँ, आपको कॉपी राइटिंग एक डेप्थ में क्या होती है, कैसे इस पे वर्क होता है और किस तरह से आप कॉपी राइटिंग कंटेंट लिख सकते हैं, वो यहाँ पे हम पूरी बात करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि कोई भी आप कॉपी राइटिंग अगर करना चाहते हैं, कोई भी आप डिजिटल मार्केटर हो सकते हैं, आप ऑनलाइन मार्केटर हो सकते हैं, आप सोशल मीडिया मार्केटर हो सकते हैं। ओके, सो अगर आप कॉपी राइटिंग करना चाहते हैं तो आपको 2 से 3 बातों का ध्यान रखना होगा। नंबर 1, राइट जनरल राइटिंग। ओके, व्हाट आर द जर्नल? यू नेवर हर्ड दिस वर्ड, और मे बी आपने इस वर्ड को सुना हो कि जर्नल क्या होता है। ओके, सो जर्नल क्या होता है? वो हमारे खुद के थॉट्स हो सकते हैं, या हमने कोई भी नॉलेज कहीं से गैदर करी है, वो हम किसी नोटपैड में अगर हम उसे लिखते हैं अपनी ओन लैंग्वेज में, ठीक है, तो उसे हम जर्नल राइटिंग कहते हैं। आपको डेली 1 पेज या उससे ज़्यादा, मिनिमम 1 पेज आपको जर्नल राइटिंग करनी है। जर्नल राइटिंग में आप डायरी राइटिंग टाइप से कर सकते हैं, बट आपको बेसिक थिंग्स नहीं लिखनी है, डेली रूटीन की बातें नहीं लिखनी है। आपको जो चीज़ मोटिवेट कर रही हैं, आपने जो भी लर्निंग ली है, वो चीज़ें आपको लिखनी है। ओके, सो इससे क्या होगा कि आप कभी भी कॉपी राइटिंग करने जाएंगे, कोई भी आप सेल्स पेज का टाइटल लिखते हैं, कोई किसी भी प्रोडक्ट का टाइटल लिखते हैं, तो वहाँ पे आपको हेल्प करेगा जर्नल राइटिंग। आपके माइंड में वर्ड्स ऑटोमेटिकली क्रिएट होंगे। ओके, एंड सेकेंड है यहाँ पे, अगर आप डेली लाइफ में आप बहुत सारे पेजेस में आप एंटर करते हैं, आप फेसबुक में आपने एक ऐड देखा, वहाँ पे आपने क्लिक किया और आपके सामने बहुत ही ऑथेंटिक पेज ओपन होके आता है, जैसे कि वो पेज कोई सेल्स कॉपी राइटिंग भी हो सकती है उसमें बहुत अच्छी, या फिर उसका आपको स्ट्रक्चर पसंद आ रहा है, या फिर आपको उसका डिज़ाइन पसंद आ रहा है, आप उसे बुकमार्क करके अपने लैपटॉप में सेव कर सकते हैं, या फिर आप उस URL को एक नोटपैड में कॉपी कर सकते हैं। ओके, इससे क्या होगा कि फ्यूचर में आप जब भी कोई सेल्स पेज बनाएंगे या फिर कॉपी राइटिंग करेंगे, तो उसकी हेल्प आप ले सकते हैं वहाँ पे, उसके एज इट इज़, या फिर उसकी हेल्प से कुछ सेक्शंस को कॉपी कर सकते हैं, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ओके, नंबर 3 इज़ ईजी, आपको प्रैक्टिस करना है, बिकॉज कॉपी राइटिंग इज़ नॉट द 1 डे टास्क। ओके, एक दिन में आप कॉपी राइटिंग नहीं सीखेंगे, जैसे कि हम कंटेंट राइटिंग सीखते हैं। ओके, और
हमारी इंग्लिश इतनी अच्छी होनी ज़रूरी नहीं है कॉपी राइटिंग करने के लिए। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप कॉपी राइटिंग में अच्छे बन पाएंगे। ओके, सो अब मूव करते हैं कि हम कॉपी राइटिंग एक्चुअल में जो टेक्निकल डेफिनेशन है उसमें हम कॉपी राइटिंग को क्या बोलते हैं। द प्रोमिसेस दैट मेक चेंजेस इन अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। ओके, सो किसी भी एक टाइम फ्रेम की बात क्यों हो रही है? जस्ट बिकॉज हम किसी को एसईओ सर्विसेज में प्रॉमिस कर रहे हैं या फिर हम किसी को सोशल मीडिया मैनेजमेंट के उसके पेज में लाइक्स बढ़ाने के लिए हम उसे प्रॉमिस कर रहे हैं, तो उसे टाइम फ्रेम भी देना पड़ेगा जस्ट बिकॉज कस्टमर का बिलीव उससे बढ़ता है। ओके, सो यहाँ पे हमें प्रॉमिसेस करने होते हैं किसी भी कस्टमर को एक सर्विस के बेसिस पे या फिर एक प्रोडक्ट के बेसिस पे, जिससे वो उन प्रॉमिसेस के थ्रू हमसे कनेक्ट हो, बाउंड हो और वो हमसे सर्विस या प्रोडक्ट खरीदे। ओके, सो दिस इज़ एक्चुअली कॉपी राइटिंग इज़। ओके, कॉपी राइटिंग मीन्स ये नहीं कि हम कहीं से किसी की राइटिंग्स हम कॉपी कर रहे हैं, क्योंकि वर्ड से मीनिंग ये निकल रहा है, बट द एक्चुअल मीनिंग इज़ दिस। ओके, सो हम फर्दर मूव करते हैं कि कॉपी राइटिंग के टाइप्स कितने होते हैं। ओके, यहाँ 2 टाइप की कॉपी राइटिंग होती है मेजरली। आप इसको और ज़्यादा ब्रेक डाउन कर सकते हैं, बट मेजरली 2 टाइप की कॉपी राइटिंग होती है। फर्स्ट इज़ एग्रेसिव कॉपी, सेकेंड इज़ पैसिव कॉपी। ओके, सो व्हाट आर दीज 2 टाइप्स, एग्रेसिव एंड पैसिव? ओके, सो इट डिपेंड्स ऑन द पीपल ऑफ एनी ऑफ द कंट्री। ओके, अगर आप यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या फिर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है एज़ कम्पेयर टू इंडिया और एनी अदर बिलो एवरेज कंट्रीज़, वहाँ तो उन जगहों में हम एग्रेसिव कॉपी राइटिंग यूज़ करते हैं। ओके, सो एग्रेसिव कॉपी राइटिंग आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे समझाऊंगा। पैसिव कॉपी राइटिंग इज़ सिंपल। अगर हम सिंपली तरीके से किसी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में बात कर रहे हैं, देन वो पैसिव कॉपी राइटिंग के अंदर आती है। ओके, सो एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि एग्रेसिव कॉपी और पैसिव कॉपी क्या होती है। सो दिस इज़ माय डॉक्स और यहाँ पे मैं एक एग्जांपल आपके सामने यहाँ पे शो करता हूँ। ओके, सो टेक्स्ट यहाँ पे इंक्रीज कर देते हैं। If a 13 years old guy can earn lakhs of income, then why don't you? Okay, so ये एक एग्ज़ाम्पल हो सकता है किसी एक मनी मेकिंग कोर्स का या फिर मनी मेकिंग मेथड का। ओके, वहाँ पे एक आप सपोज़ करो कि एक सेल्स पेज है या फिर सर्विस पेज है, उस पे ये एक टाइटल लिखा हुआ है कि इफ़ अ 13 years old guy can earn lakhs of income then why don't you? सो यहाँ पे क्या हम इस लैंग्वेज के थ्रू किसी भी पर्सन को एक हम उसके फीलिंग्स के साथ या फिर उसके माइंडसेट के साथ हम एक अटैक कर रहे हैं कि एक मतलब हम उसको एक वार्निंग दे रहे हैं कि 13 years old का है, मतलब एक इंसल्ट उसकी कह सकते हैं कि हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक लैंग्वेज होती है जिसको हम एग्रेसिव कॉपी के अंदर रखते हैं। और एग्रेसिव कॉपी इस तरह से डिफरेंट होती है कि हम परेशान करने के वे में बात कर रहे हैं। ओके, उसको टीज कर रहे हैं जिससे कि वो एक लो फील करे और आपकी सर्विस या फिर प्रोडक्ट के लिए आगे आए। ओके, सो दिस इज़ डिफरेंट एग्जांपल और भी सारे एग्जांपल्स हैं वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। तो होपफुली आपको एग्रेसिव कॉपी पता चल गई होगी क्या होती है। ओके, पैसिव कॉपी के मैं आपको और एग्जांपल दिखा देता हूँ। हियर इज़ अ वेबसाइट नेम्ड एपसुमो। ओके, सो एपसुमो का आपने पहले भी नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर इंटरनेट मार्केटिंग के सॉफ्टवेयर्स यहाँ पे ख़रीदे जाते हैं। ओके, सो ये एक हब है जहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर्स मिलेंगे आपकी इंटरनेट मार्केटिंग में हेल्प करने के लिए। सो हियर इज़ अ सॉफ्टवेयर नेम न्यूरल टेक्स्ट। ओके, सो ये किसी एक वेंडर का है, जो इसमें वीडियो में आपको दिख रहा है ये इसका वेंडर है। ओके, सो यहाँ पे हम इनकी बेसिकली मैं आपको राइटिंग दिखाना चाहता हूँ कि ये क्या लिखते हैं। ओके, सो यहाँ पर रीड करता हूँ। ट्राइंग टू कम अप विद इंगेजिंग न्यू कंटेंट कैन फील लाइक यू आर कॉन्स्टेंटली inventing the wheel. Okay, so this is the inverted comma and again मैं आगे बढ़ता हूँ। But starting from scratch is only part of struggle. You also need your content to rank high in the search engine. Okay,
सो यहाँ पे आपको एक कनेक्शन दिख रहा होगा, इन्होंने 2 बार यू का यूज़ किया है, ओके। और यहाँ पर यू ऑल्सो नीड योर कंटेंट टू रैंक, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, इस राइटिंग के थ्रू हम उस पर्सन जो सामने एक रीडर है, जो एक कस्टमर है, इस पेज पे यहाँ पे लैंड किया है, ओके, वो इस कंटेंट को पढ़ रहा है, तो वो अपने आप को कनेक्ट कर पा रहा है कि उसे हायर रैंक लेने के लिए सर्च इंजन में एक अच्छे कंटेंट की ज़रूरत है, जो कि इस सॉफ्टवेयर के थ्रू सॉल्व हो सकती है, ठीक है। तो मैं एक और चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा कि कॉपी राइटिंग के अंदर हम यू और वी या फिर यू और आई के फॉर्म में यहाँ पर कोई भी हम सेंटेंस लिखते हैं या फिर कोई भी टर्म्स हम लिखते हैं, तो इस लैंग्वेज में यहाँ पे कम्युनिकेशन होता है, ओके। सो आप यहाँ पे जनरलाइज टर्म्स यूज़ नहीं करते हैं, मिनिमल जनरलाइज टर्म यूज़ करेंगे, मैक्सिमम हम पर्सनलाइज टर्म्स यूज़ करते हैं, ओके। सो व्हाट आर द जनरलाइज टर्म्स, व्हाट आर द पर्सनलाइज टर्म्स, आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि ये क्या होता है, ओके। अगर हम यू वी आई के फॉर्म में बात कर रहे हैं तो दैट इज़ पर्सनलाइज्ड फॉर्म, ओके। अगर हम एज इट इज़ ऐसे कोई भी हम बात कर रहे हैं कि ऐसी इज अ थिंग बाय विच योर वेबसाइट कैन गेट हायर रैंकिंग, ओके। सो ये एक जनरलाइज टर्म हुआ, ओके। सो इसको हम पर्सनलाइज टर्म में लिखेंगे तो वो कॉपी राइटिंग के अंदर आएगा, ओके। सो दिस इज़ अ पैसिव कॉपी राइटिंग, और आप इसके बहुत और भी सॉफ्टवेयर्स यहाँ पे ओपन करके देख सकते हैं ऐप सूमो के लिए। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे कि आप और अच्छे से कॉपी राइटिंग को देख पाएंगे। जस्ट बिकॉज जब हम एग्जांपल्स देखेंगे, जब हम जो लोग कॉपी राइटिंग कर रहे हैं उन लोगों को देखेंगे, देन हम अपने राइटिंग में उसको इंक्लूड कर पाएंगे, ओके। सो फर्दर हम आगे मूव करते हैं, ओके। सो व्हाट वी हैव डू एग्जैक्टली बाय राइटिंग अ कॉपी, ओके। So we have to get a person from point A to point B by promising to solve the biggest and smallest problem that she facing with our product or services, okay. So ये एक डिफरेंट तरीका है कॉपी राइटिंग को समझाने का, और इससे आपको और एक राइटिंग के फॉर्म में एक यहाँ पे नॉलेज मिलेगी कि कॉपी राइटिंग किस तरह से वर्क करती है, ओके। सो व्हाट इज़ दिस थिंग, ओके। सपोज करो यहाँ पे एक पॉइंट ए है एंड देन हियर इज़ पॉइंट बी, एंड एक पर्सन है जो कि आपके सेल्स पेज या फिर प्रोडक्ट पेज पे आया है, वो बहुत ही नेगेटिव है अभी, ओके। उसके कुछ डाउट्स हैं और वो कुछ पर्टिकुलर चीज़ें वहाँ पे देखने आया है, वेदर वो चीज़ें उसको उस सेल्स पेज में मिलेंगी तो उसका माइंड पॉजिटिव होगा और वो ख़रीदने के लिए वहाँ पे एग्री होगा, अदरवाइज़ वो वहाँ पे लीव कर जाएगा, ओके। सो हमें क्या करना होता है, किसी भी पर्सन के वो सारे डाउट्स, वो सारे प्रॉब्लम्स हमें आइडेंटिफाई करनी होती हैं, और उसके सॉल्यूशंस अगर एग्जैक्टली हमारे प्रोडक्ट या सर्विस में इंक्लूड हैं तो वो हमें अपनी राइटिंग में इंक्लूड करनी होती हैं। सपोज़ हम एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का एग्जांपल लेते हैं, ओके। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स लाइक लेमन फेस वॉश, ओके। सो लेमन फेस वॉश क्या हो सकता है कि एक ऑयल फ्री स्किन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, ओके। अब फ्रेश स्किन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, ग्लोइंग स्किन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, ओके। सो इफ़ अ पर्सन हैव मैनी मोर डाउट्स दैट कि ये जो प्रोडक्ट है वो ऑयल क्लियर के लिए बोल रहा है, तो ये फुल ड्राई तो नहीं कर देता मेरी स्किन, ठीक है, स्किन ख़राब तो नहीं करता, तो उसे बहुत सारे वहाँ पे डाउट हो सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को ये प्रॉब्लम्स पहले आइडेंटिफाई करनी होती हैं, देन आफ्टर हम उनके सॉल्यूशंस के बेसिस पे हम अपनी राइटिंग में इंक्लूड करते हैं, ओके। सो मैं इसका एग्जांपल आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। सो गाइज़, अभी हम amazon.in वेबसाइट के अंदर हैं और यहाँ मैंने सर्च किया है फेस वॉश, कॉमन फेस वॉश आप सर्च कर सकते हैं, ओके। सो यहाँ पर बहुत सारे फेस वॉश के यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट अपेयर हो रहे हैं, ओके। सो हमें क्या करना है कि इनके कमेंट्स में हमें जाना है, ठीक है। जो भी लोग रिव्यू यहाँ पे शेयर कर रहे हैं अपना, उस रिव्यू के अंदर हमें देखना है, तो जिस किसी भी प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा रिव्यूज़ आपको दिखते हैं वहाँ पर आपको क्लिक करना है। और अभी मैं रिव्यूज़ यहाँ पे देख रहा हूँ, ठीक है। दीज आर द रिव्यूज़ और ये एक्चुअल कस्टमर्स ने यहाँ पर शेयर करे, ओके। सो अभी यहाँ पर मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स और इसके एडवांटेज मुझे यहाँ पर मिलेंगे। सो व्हाट इज़ दिस प्रोडक्ट, दिस इज़ नीम एंड टी ट्री फेस वॉश, ओके। सो इस फेस वॉश में मुझे यहाँ पर बहुत सारे प्रॉज एंड कॉन्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ओके।
सो हियर आर प्रॉज एंड कॉन्स, किसी ने शेयर करे यहाँ पे। सॉफ्ट एंड जेंटल ऑन स्किन, केमिकल फ्री अल्टरनेटिव, हैव डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर डिफरेंट स्किन टाइप्स, cons not yet. So I think this is the review which shared from the product team. Okay. So again मैं यहाँ पे दूसरा review देखता हूँ. The review is about Aroma Magic Wrap Fruit Face Wash. The product mentioned is it's the normal to oily skin and for skin lightening and lightening the pores. I brought it because I have closed pores on skin. Okay. So यहाँ पर इसने प्योरली मेंशन किया है it didn't help in pore tightening at all. Okay. So ये एक हमारे लिए प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन हो सकता है, ठीक है। इसको हमें क्या करना है, इसको हमें अपने डॉक्स में सेव कर लेना है। ओके, पोर्स को ये टाइटनिंग नहीं कर रहा है। ओके, सो इसको हमें पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट करके अपनी राइटिंग के अंदर इंक्लूड करना है। इसी तरीके से हमें बहुत सारे यहाँ पर कॉन्स मिल जाएंगे जो लोगों को एक्चुअल प्रॉब्लम फेस कर रहा है उस प्रोडक्ट के बेसिस पे। ओके, सो ये किस तरह से वर्क कर रहा है, हमें यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं रहना है, ठीक है। जस्ट बिकॉज यहाँ पे कई सारे कमेंट्स जो हैं वो फेक भी हो सकते हैं और कुछ कमेंट ओरिजिनल भी हो सकते हैं। ओके, सो हमें बहुत सारे सिमिलर प्रोडक्ट्स में जाना है, जो भी हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है, उस प्रोडक्ट के सिमिलर प्रोडक्ट्स में जाना है और वहाँ पर हमें कमेंट्स या फिर रिव्यूज़ में हमें देखना है कि लोग उसमें क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्या एक्चुअल में उन्हें बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। उन सारे पॉइंट्स को फाइंड आउट करना है और हमें एक अलग से शीट में उन्हें रखना है और उससे हम अपनी राइटिंग में इंक्लूड करेंगे जो भी हम पॉइंटर्स यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारा एक स्किन केयर प्रोडक्ट है और फेस वॉश है, ऑयल क्लियर फेस वॉश, ठीक है, तो उसमें हम की फीचर्स अगर यूज़ कर रहे हैं तो हम इन सारी प्रॉब्लम्स को पॉजिटिव वे में उसे मेंशन कर सकते हैं। अगर हम एक उसका हेडलाइन लिख रहे हैं, हेडिंग लिख रहे हैं, तो उसमें हम इसे इंक्लूड कर सकते हैं जो भी मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो लोग फेस कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या होता है, किसी के माइंड में उसके अंदर खुद वो कॉमन प्रॉब्लम होंगी, ठीक है, वो वहाँ पर ट्रिगर होती है और उसका सोल्यूशन सामने दिख जाता है, तो इसीलिए उसका माइंड ज़्यादा कन्वर्ट होता है। तो दिस इज़ कॉल्ड एक्चुअल कॉपी राइटिंग। ओके, सो हम यहाँ पर अभी प्रैक्टिकल नहीं सीखेंगे, ठीक है। अभी मैंने जस्ट आपको एक आइडिया दिया है कि व्हाट इज़ कॉपी राइटिंग और उसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं एक कन्वर्टिंग वे में और एक किसी के माइंड को टच करने में। ओके, सो नाउ हम फर्दर आगे मूव करते हैं, ठीक है। एक प्रोडक्ट के बेसिस पे आपको यहाँ पर आइडिया मिल गया कि आप कैसे किसी की प्रॉब्लम फाइंड आउट करके पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ला सकते हैं अपनी कॉपी राइटिंग के थ्रू। ओके, ऐसे ही सिमिलर अलग अलग सर्विसेज होती हैं। सपोज करो पैकर्स एंड मूवर्स सर्विस है, या फिर किसी का प्रॉपर्टी डीलिंग रियल एस्टेट का बिजनेस है, या फिर किसी को एसईओ सर्विस प्रमोट करनी है, तो इसके लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म होते हैं। गाइस, यहाँ पर अमेज़ॉन ही एक प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पर आप प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और कॉमन प्रॉब्लम्स को लाके एक उसे कन्वर्टिंग फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, सो ये डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ के बारे में कॉपी राइटिंग कर रहे हैं। अगर आप एसईओ सर्विसेज के बारे में कॉपी राइटिंग करते हैं तो इसका कंटेंट आपको कहाँ पे मिल सकता है, इसका कंटेंट आपको यूट्यूब में मिल सकता है, ठीक है। तो आप यूट्यूब में जाके एक जिसमें बहुत अच्छे व्यूज़ हैं जिस वीडियो के अंदर, उसके कमेंट्स को देख सकते हैं। वहाँ पर लोग क्या कमेंट कर रहे हैं, क्या एक्चुअल में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्या उस वीडियो के जो ऑथर हैं उससे वो जानना चाह रहे हैं, ठीक है। आप कोरा में जा सकते हैं। कोरा इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स। वहाँ पर Q&A होते हैं। ओके, तो Q&A के थ्रू भी आप लोगों की प्रॉब्लम्स जान सकते हैं कि लोग क्या क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्या एक्चुअल में उनके क्वेश्चन हैं। तो उन सारी चीज़ों को आप सॉल्व करते हुए अपनी राइटिंग में इंक्लूड करते हैं। ओके, सो अगेन मैं यहाँ पे मूव करता हूँ, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको कॉपी राइटिंग में टाइटल और अदर चीज़ें फॉर्म करने में हेल्प कर सकते हैं। हियर इज़ नोबल्स और जर्नल टाइटल, अमेज़ॉन प्रोडक्ट रिव्यूज़, जो कि मैंने आपको अभी लाइव एग्जांपल दिखाया, एंड कोरा ऑल्सो। कोरा इज़ द प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप सॉल्यूशंस देख सकते हैं, ऑब्स्टिकल्स एंड सॉल्यूशंस। ओके, फेसबुक ग्रुप्स के अंदर कम्युनिटी ग्रुप्स होते हैं। वहाँ पर कई लोग अपनी क्वेरी शेयर करते हैं और लोग उनका आंसर करते हैं रिलेवेंट। ओके, यूट्यूब कमेंट्स, फॉरम और कंप्यूटर रिव्यूज़। ओके,
सो ये सारे प्लेटफॉर्म है। ये पीपीटी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से ये पूरी पीपीटी लेके आप सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, सो मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे दिखा देता हूँ। हियर इज़ अ बुक, ओके, मोटिवेशनल बुक मैंने यहाँ पर सर्च किया है। सो मोटिवेशनल बुक्स में हमें बहुत अच्छा टाइटल फॉर्म करने को मिलता है। जब भी हम कॉपी राइटिंग की स्टार्टिंग करते हैं, कॉपी राइटिंग स्टार्ट करते हैं किसी भी प्रोडक्ट पेज या फिर सर्विस पेज के लिए, तो सबसे हमें क्या चाहिए होता है, टाइटल। ठीक है, टाइटल हमारा कैची होना चाहिए और 70% जो रोल रहता है वो हमारे टाइटल का रहता है। अगर टाइटल आपका बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक है, टचिंग है और किसी के माइंड को कन्वर्ट कर रहा है, तो वहाँ पे आपको आपके प्रोडक्ट सेल होने या फिर सर्विस सेल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ओके, सो हियर इज़ अ प्रोडक्ट, यहाँ पर एक बुक है। ओके, सो मैं थोड़ा जूम इन करके आपको दिखा देता हूँ। आप किसी भी बुक के टाइटल और उसमें जो उसका टैगलाइन होती है, ठीक है, उसको आप पिक करके अपना एक टाइटल फॉर्म कर सकते हैं। ओके, ज़रूरी नहीं है कि आप एज इट इज़ उसे यूज़ करें, जस्ट बिकॉज एज इट इज़ आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आपकी सर्विस अलग होगी वो बुक से। ठीक है, तो आप उसका एक फॉर्मेट ले सकते हैं। ठीक है, सो इस बुक में यहाँ पर टाइटल दिया हुआ है, अ स्टोरी ऑफ लव, होप एंड लव determined, a story of love, hope and how determination can overcome even destiny। ठीक है, सो यहाँ पर ये टाइटल है, आप इसके थ्रू अपना टाइटल फॉर्म कर सकते हैं। ओके, आपको पॉइंटर्स बनाने हैं किसी भी सर्विस पेज या फिर प्रोडक्ट पेज के, तो आप वहाँ पर जो भी प्रॉब्लम्स आपको आइडेंटिफाई हो रही हैं, जो भी आपको पॉजिटिव वहाँ पर मिल रहा है, उसको आप पॉइंटर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ द कॉपी राइटिंग इन एक्चुअल वे। ओके, सो यहाँ पर एक और एग्जांपल है एक बुक का, एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग, इस बुक का नाम है। और यहाँ पर आपको जो इसका टैगलाइन मिल रही है, चेंज योर एटीट्यूड, चेंज योर लाइफ। ओके, सो वन ऑफ द एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको अगर बताऊँ, जैसा आप अभी हमने फेस वॉश का एग्जांपल देखा पिछले प्रीवियस, ठीक है, तो फेस वॉश में आप इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। फेस वॉश के लिए अगर आप टाइटल लिख रहे हैं, चेंज योर स्किन टोन, चेंज योर एटीट्यूड। ओके, सो इस तरह से एक टाइटल फॉर्म हो सकता है और आप इन सब चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आपको मैं यहाँ पर प्रैक्टिकल नहीं सिखाने वाला हूँ। प्रैक्टिकल सीखने के लिए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी। ओके, वहाँ पर आपको कॉपी राइटिंग का प्रैक्टिकल मिलेगा, कैसे हम एक टाइटल फॉर्म कर सकते हैं। कुछ और यहाँ पर वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पर हमें कैची टाइटल्स मिलते हैं, जिनको हम रीफ्रेम करके, कन्वर्ट करके हम वहाँ पर उस टाइटल को फॉर्म करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हम फर्दर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने एक टैगलाइन दी है, कोटेशन दिया है, मोटिवेशनल लाइन है, जो कि आपको कॉपी राइटिंग में हेल्प करेगी। पीपल बाय बिकॉज ऑफ इमोशंस, दे जस्टिफाई इट विद लॉजिक। ओके, सो हम कभी भी अगर आप नॉर्मल राइटिंग की बात करते हैं, तो वहाँ पर हम इमोशंस के साथ हम एक रोल प्ले नहीं कर पाते या फिर हम कनेक्ट नहीं हो पाते किसी के भी माइंड से। ओके, सो इमोशंस किस तरह से क्रिएट होते हैं, अगर हम किसी भी बायर की एक्चुअल प्रॉब्लम्स के साथ कनेक्ट हो, तो वहाँ पर हम कनेक्ट हो पाते हैं उसके माइंड से, उसके इमोशन से, जिससे कि वो अपने लॉजिक्स को जस्टिफाई कर पाता है। ओके, सो ये सिंपल सा फंडा है कॉपी राइटिंग के अंदर। ओके, सो आप इसे यूज़ करेंगे। देन एक मैं यहाँ पर आपको मॉडल दिखा देता हूँ। ठीक है, जब भी हम कॉपी राइटिंग करते हैं तो ये एक बेसिक मॉडल आपने हर जगह देखा होगा, जब भी आपने ऑनलाइन मार्केटिंग सीखी होगी या फिर कभी भी आपने ऑनलाइन मार्केटिंग के बेसिक्स आपने पढ़े होंगे, तो आपको ये मॉडल हमेशा आपको मिला होगा, एडा मॉडल। एडा स्टैंड्स फॉर अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर एंड एक्शन। ओके, सो यहाँ पर ये भी मार्केटिंग का ही एक पार्ट है, कॉपी राइटिंग। सो यहाँ पर चीज़ें जो हैं सारी वो एज इट इज़ स्टेप बाय स्टेप चलती हैं। आपको अटेंशन ग्रैब करना पड़ेगा, आपको इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा किसी भी पर्सन के माइंड में, आपको उसके अंदर डिज़ायर और एक्शन लेने के लिए वहाँ पर आपको ऑप्शंस देने पड़ेंगे। ओके, सो चाहे कॉपी राइटिंग की बात करें, चाहे हम ओवरऑल मार्केटिंग की बात करें, एडा मॉडल एंड अदर और भी सारे मॉडल्स हैं जो मार्केटिंग के अंदर आते हैं, वो मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। दिस इज़ द ओनली
मॉडल जो स्टार्टिंग बेसिक मॉडल होता है। ओके, सो इसके थ्रू ही आपको चलना है, तभी आप कॉपी राइटिंग में अच्छा कर पाएंगे। ओके, सो कॉपी राइटिंग में अभी इतना ही। होपफुली आपको कॉपी राइटिंग इन डेप्थ बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कॉपी राइटिंग का प्रैक्टिकल सिखाऊंगा, तो आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा।